संत का जीवन अमर होता है। इसीलिए उनकी स्मृति मनाई जाती है, उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है। क्योंकि संत जीते जी तो शरीर में जब तक रहते हैं तब तक तो वह जीवित है ही। जिस दिन शरीर का त्याग कर देते हैं उस दिन वो अमर हो जाते हैं। उसका जीवन जैसा जीते जीते था, शरीर छोड़ने के बाद उनका महत्व कहीं और बढ़ जाता है। ऐसा होता है संत, ऐसे होते हैं संत के जीवन। संत इस दुनिया में लेते कुछ नहीं है बल्कि देते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि महात्मा लोग खाली लेने का नाम जानते हैं, देने का नाम नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है। संत केवल देते हैं। ये तो जरूर है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं संसार में कि केवल लॉ पढ़े हैं, द नहीं पढ़े हैं। और जो लॉ पढ़ेगा जीवन भर तो द का कभी उन्होंने नहीं सीख पाएगा, सीखेगा। लॉ का मतलब लोभ, लोभी व्यक्ति। और संत के पास क्या लोभ? न शरीर का लोभ, न कपड़े का लोभ, न धन संपत्ति का लोभ। देख रहे महात्मा लोग, इस आश्रम में भी 7-7 महात्मा हैं। घर में रहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत पैसे कमाता, बढ़िया बिल्डिंग बनाता, बढ़िया गाड़ी खरीदता कि नहीं। लेकिन दुनिया का लोभ इनके मन को प्रभावित नहीं कर पाया। दुनिया का लोभ, लालच, मोह, माया इनके मन को प्रभावित नहीं कर पाए। इसलिए ये लोग साधु मार्ग में आने के बाद कष्ट भी मिले, पीड़ा भी मिले, तब पर भी डिगते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तब पर भी मन को मजबूत बना करके इस मार्ग में लगे रहते हैं। तो ऐसे होते हैं संत। दुनिया से संत को कुछ भी नहीं चाहिए। आप बुलाते हैं, सत्संग भजन कराते हैं, चलते समय साधु महात्मा को विदाई दीजिए या नहीं दीजिए, उससे संत को मतलब नहीं रहता है। क्योंकि उनका काम ही है धर्म प्रचार करना। लेकिन उसी में दुनिया के सभी लोग संतों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। ये दुनिया के लोगों की विशेषता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मैं कहा कि संत हमारे समाज में आते हैं तो हमारे गांव में आते हैं तो कुछ लेने नहीं आते हैं बल्कि कुछ देने आते हैं। उसी तरह हमारे बीच अकलमनी साहब आए। कहाँ से? चरारनी से आए, जो अररिया जिला में पड़ता है। चरारनी बस्ती पड़ती है, वहां से हमारे बीच में आए भठेली और बिसंथा में। यहाँ आए तो लिए कि दिए? गोपाल बाबा, लिए कि दिए? लिए कुछ नहीं, केवल दिए। और दिए तो ऐसा दिए, हाँ, इतना न दिया। जितना दिया सरकार मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। क्या कहते हैं? शायर लिखता है कि जितना दिया सरकार मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मेरे बस की बात नहीं। क्या है? मेरे बस की कोई बात नहीं। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की। क्या कहते हैं? अगर तमन्ना दर्द दिल में है, अगर दिल में कोई चीज प्राप्त करने की आशा है, इच्छा है, तो किसकी खिदमत करिए, किसकी दरबारी करिए? फकीरों की करिए। क्यों? कि फकीर के पास तो कुछ होता नहीं है। कबीर साहब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में।
फकीर के झोली में कुछ भी नहीं होती है, लेकिन बहुत कुछ होती है। कहते हैं जो काम दवा से नहीं वो काम दुआ से। किसी किसी को दवाई काम नहीं करे, अगर किसी संत महात्मा के वचन निकल गए तो एक वचन समझिए उसके जीवन में दवा का काम कर जाते हैं, करते हैं ना। उसी तरह कबीरदेव कहते हैं, संत कहते हैं कि तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। जिस लाल की चर्चा संत करते हैं वो लाल कौन सा है? ये ज्ञान रूपी लाल है, ये आत्मज्ञान रूपी लाल है। जिस लाल के समीप बैठने पर जब जाते हैं, कबीर साहब कहा ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल ही लाल है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गया। क्या हो गई बताइए सब लोग? मैं भी हो गया लाल, हुए कि नहीं? लाली देखने जो भी गया सब क्या हो गया? लाले लाल हो, सबकी गांठी लाल हो गई। सदगुरु कहते हैं उसी तरह जो फकीर का संग करते हैं, फकीर आपको बाहरी संपदा नहीं देते हैं, लेकिन बाहरी संपदा सुरक्षित कैसे होगी, बाहरी जगह जमीन संपत्ति कैसे व्यवस्थित होगी, इसकी कला कौन बताते हैं? संत बताते हैं, गुरु बताते हैं। यही काम आज से लगभग 34 वर्ष पूर्व तक हमारे श्री अकलमणि साहब करते आए। मैं भी सुना हूँ कि शायद 88 में शरीर छोड़े हैं, सही बात है। 88 में शरीर छोड़े हैं, तब से अभी तक जोड़िए उनका लगभग स्वर्गवास हुए, स्वरूपलीन हुए 34 वर्ष हो रहे हैं। फकीर के पास, फकीरों की झोली में होते हैं बहुत कुछ, लेकिन देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। फकीर की झोली में बहुत कुछ है, लेकिन तब देंगे जब आपके पास बहुत कुछ देख लेगा, और जब तक नहीं देखेगा तब तक देने वाला नहीं। आप लोग सुनते हैं ना कि सदगुरु कबीर साहब के पास एक लड़का गया, कहीं सत्संग भजन में सुना कि आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो कहानी मुझे याद आती है कि आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, और सबसे ऊंचा ज्ञान लेने के लिए हमारे भारत के लोग बड़ा अगली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। खड़े तो हो जाते लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ऊंचा ज्ञान लेने के लिए, ऊंची जगह बैठने के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी कि नहीं? अब कोई व्यक्ति मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी में खड़ा हो जाए, हार गया, हारने के बाद मुंह फुला के बैठ जाए, जनता को गाली दे के हमको वोट नहीं दिया, तो 5 साल के बाद फिर जनता उसको जिताएगी? नहीं जिताएगी। हार, कबीर साहब कहते हैं हारा तो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। कबीर साहब को उल्टे विचार है। जो हार गया वो हरि को मिल गया, और जो जीत गया वो जमपुर को चला गया। जितने जीते हुए लोग हैं, जो जीता है वो क्या करेगा? जमपुर वाला काम करेगा कि नहीं? कहीं झूठ बोलेगा, कहीं कपट करेगा, कहीं इधर उधर करेगा, कहीं रोड बनाएगा तो उसमें कितना बच जाए वो काम करेगा। तो जमपुर वाला काम है या कि हरि वाला काम है? जमपुर वाला है ना। इसलिए कबीर साहब बड़ा शोध करके, थोड़ा बड़ा विचार करके कहते हैं क्या कि हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो जीता है वो जमपुर का वासी, वो जमराज सबसे वही है। वो जमराज 5 साल तक आपको चूसता रहे, जमराज बन के चूसता है ना। तो कबीर साहब के पास वो बालक गया, लड़का गया, गुरुजी आत्मज्ञान क्या होता मुझे बता दीजिए। कहा कि आत्मज्ञान लोगे? कहाँ आत्मज्ञान लेंगे? कहीं चलो तुमको बताते हैं। कबीर साहब उस लड़का को पकड़ करके ले गया एक कुआं पर। कहाँ ले गया? कुआं पर ले गया। कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो और मैं जो करता हूँ देखना, अगर बीच में बोल दिए तो तुमको आत्मज्ञान हम नहीं दे सकते हैं। लड़का खड़ा हो गया, वहां बैठा दिए। कबीर साहब धोती लिया, गमछा लिया, तेल और साबुन लिया, चला गया कुआं पर। कुआं में बाल्टी डुबाता है,
बाल्टी जैसे डुबाता है, डुबा के निकालते निकालते जैसे कपार पर डालेगा तब तक में सब पानी क्या होता है, साफ हो जाता है। तब तक में सारा पानी साफ हो जाता है। बार बार कबीर साहब वही काम करते हैं। कुआं में बाल्टी डालते हैं और जब तक में बाल्टी कपार पर डालेंगे पानी, चूंकि स्नान करने गए थे, तब तक में सब पानी साफ। लड़का देख रहा है 1 घंटा तक देखते रहा, ये क्या कर रहे हैं, कहीं दिमाग से सचिया तो नहीं गया, पागल तो नहीं हो गया। बाल्टी से पानी निकलता है, एक भी पानी ऊपर आता नहीं है, कपार पर पड़ता नहीं है, सब पानी कुआं में ही चला जाता है। ऐसा करते क्यों है? लड़के के मन में होता है कि इसको हम इससे आत्मज्ञान लेने के लिए आए हैं, इसको जब पानी भरने का ज्ञान नहीं तो आत्मज्ञान ये कैसे देगा? लड़का बड़ा आश्चर्य करता है, जिसको पानी भरने की अकल नहीं, जिसको स्नान करने की अकल नहीं है, उनसे हम आत्मज्ञान लेंगे। लेकिन तब भी कहा था कि संत की बात को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, तो इसीलिए सुन रहा था, देख रहा था। देखते देखते जब 1 घंटा से ज्यादा निकल गए, 2 घंटा भी हो गए, बैठे बैठे लड़का के पैर घुटना हड्डी पसली दर्द करने लग गई। तब उनसे रहा नहीं गया, कहा कि गुरुजी आप सबको आत्मज्ञान देते हैं, आपको पानी भरने का ज्ञान नहीं है, ये कैसा आत्मज्ञान आपका है? उसने कहा कि तुमको हम बोले थे कि बीच में बोलना मत, तुम बोल दी, अब तुमको आत्मज्ञान हम नहीं देंगे। क्या तुम बीच में बोल दिए और आत्मज्ञान हम तुमको नहीं देंगे? कहा क्यों नहीं दीजिएगा? उसने कहा कि तुम्हारे पेंदा में छेद है। क्या? बाल्टी से जो पानी भरता था, बाल्टी के पेंदा में क्या था? छेद था। जैसे पानी भरे, पानी बाहर आते थे, सारा पानी बाल्टी में जो छेद था पेंदा में सब कुआं में ही रह जाए। उसने कहा कि ये पानी में भर रहा था केवल तुमको जांच करने के लिए, तुमको चेक करने के लिए। तो तुमको जो हम आत्मज्ञान देंगे, वह आत्मज्ञान तुम्हारे हृदय में समाएगा कि नहीं समाएगा? उस आत्मज्ञान को तुम संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे? इसलिए हम तुमको पहले चेक करते थे, लेकिन तुम्हारा पेंदा में छेद है, तुम्हारा मन में छेद है, तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। इसलिए उस जिसका मन स्थिर नहीं है, उस स्थिर मन में आत्मज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्या कि संतों की झोली में होते हैं बहुत कुछ, लेकिन देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। हम लोगों के बीच संत श्री अकलमणि साहब इस दुनिया में, इस देश में आए, इस गांव में, इस समाज में आए। हम लोगों की पात्रता को देख करके, हम लोगों के इस हृदय को देख करके अकलमणि साहब ने एक धरोहर संपत्ति देकर गए, जो संपत्ति कभी मिटने वाली नहीं है। अकलमणि बाबा भी उनका शरीर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसने जो धरोहर हम लोगों को दे करके गया है, वह कभी मिटने वाला है नहीं, मिटने वाला है। अभी हम हैं, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस जगह में जो भी आएंगे वो इनको सुरक्षा देंगे कि नहीं? हमारे साथी लोग हैं जो ये व्यवस्था किए हैं, ये साथी लोग भी कुछ दिन में वृंदावन बिहारी लाल की जय इनकी हो जाएगी, होगी कि नहीं? लेकिन ये जगह, ये स्थान, ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम वैसा काम दुनिया में करें, वैसा निशान, वैसी छाप छोड़ करके हम दुनिया से जाएं कि दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग हमारी निशानी को समझे, हमारे कार्य व्यवहार को समझे, हमारे कृत्य को समझे कि उसने क्या करके दुनिया से गया। जाते तो सब है, सबको एक दिन जाना ही पड़ेगा। अकलमणि साहब चले गए, उसके बाद जो आए वह भी चले गए, उसके बाद जो आए वह भी चले गए, और अभी वर्तमान में जो है, क्या ये सदा रहेगा? यहाँ नहीं रहेगा, इनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने में अंतर है। जो कबीर साहब ने कहा क्या, चदरिया झीनी रे झीनी, क्या कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी। उसके पहले साखी है, बड़ी सुंदर साखी कि जो तू कबीरा जब हम पैदा हुए,
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज अकलमनी साहब के लिए सबके जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो सब का हृदय जो है उनके नाम को लेकर, उनके कृत्य को लेकर के भर जाता है। उनके हृदय गदगद हो जाते हैं, क्योंकि इस समाज को उसने वैसा दे करके गया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि देना सीखिए। अगर देना सीखेंगे तो आपको खुद मिलेगा, और लेना सीखेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है। दीजिए दुनिया को, सेवा दीजिए। आप जिस योग्यता में, उस योग्यता पर रह करके आप दुनिया समाज को सेवा दीजिए। और सेवा जो व्यक्ति देता है, समझिए वही सबसे बड़ा भक्त होता है, और वही सबसे बड़ा संत होता है कि नहीं? तो संत हमें देने के लिए आते, लेने के लिए हम लोगों से कुछ भी नहीं आते हैं। तो सुनते हैं ना कि संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है ना। जब बसंत ऋतु आती है तो हमारी प्रकृति मुस्कुराने लगती है, और जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराने लगती है। बसंत का आना और संत का आना दोनों बराबर है। आज अकलमनी बाबा एक बगीचा लगाकर गए, एक फुलवारी लगाकर चले गए, लेकिन इस फुलवारी में पता नहीं तरह तरह के फूल खिलते हैं। अब फुलवारी में एक ही तरह के फूल हो तो बगीचा अच्छा लगेगा कि पथिक बाबू? नहीं लग सकता है ना। अगर बगीचा में एक ही तरह के फूल लगा देंगे तो बगीचा की शोभा नहीं है। माला में एक तरह के फूल दे देंगे और उस माला को गले में पहना देंगे तो वो माला गले को शोभामान नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी माला में तरह तरह के फूल, लाल, हरा, पीला, गिरवा, तरह तरह के फूल अगर उस माला में गूंथ देंगे तो उस माला की शोभा ही कुछ और हो जाएगी। होगी कि नहीं? अकलमनी बाबा जिस फुलवारी को लगा के गए हैं, हम सभी बिसंता और भटेली के जितने ग्रामवासी हैं और जितने सत्संग में आए हुए हमारे संत समाज के लोग हैं, सभी से अकलमनी बाबा के विचार अपील करते हैं कि इसे हमें अब सींचने की आवश्यकता है। फुलवारी बड़ी सुंदर हो, फूल भी बड़े सुंदर सुंदर तरीके से खिले हो, लेकिन माली अगर उनकी सिंचाई ठीक ढंग से नहीं करे, निराई गुराई ठीक ढंग से नहीं करे, फूल क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। मुरझाएगा कि नहीं? हमारा अकलमनी बाबा का ये जो फुलवारी है ये मुरझा गए, लेकिन अब उसमें कुछ लोगों ने हमारे समाज के जो पानी डालना चालू कर दिए हैं, अपनी श्रद्धा के समर्पण के पानी डालना चालू कर दिए हैं, प्रेम और भक्ति के पानी डालना चालू कर दिए हैं, त्याग और समर्पण के पानी डालना चालू कर दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पानी लेना, डालना तो दूर, पानी लेना चालू कर दिया, निकालना चालू कर दिया। क्या है कि नहीं? आप लोग सुनते हैं एक राजा ने अनाउंस किया, क्योंकि राजा को दूध से नहलाना था। जान दीजिएगा, राजा ने अनाउंस किया कि हमें दूध से स्नान करना है, तो ढोल पिटवा दिया पूरे राज्य में कि हमारा जो तालाब है, पोखर है, रात भर में तालाब को दूध से भर जाना चाहिए। कौन चीज से? रात भर में तालाब को दूध से भर जाना चाहिए। सब लोग तैयार हो गया, दूध से भर देंगे, दूध से भर देंगे। 1 किलो दूध तो डालना है, 1 ही लोटा दूध तो डालना है। जैसे आज देखिए अकलमनी बाबा के पुण्य स्मृति में 1 ही लोटा दूध आते आते कुंटल पुर गया है, और सब लोग खीर खाते रहिए एकदम छक करके, एकदम दबा दबा के। इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ सत्संग में, कि थोड़ा लेट होगी तब ना खीर समाप्त होगी, और जल्दी समाप्त कर दे तो खीर बच जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या गोपाल बाबा कोई गड़बड़ बोलते हैं? ये थोड़ा आप लोग नाश्ता जलपान जो कर का है उसको एकदम समाप्त हो जाना चाहिए पेट के अंदर, तब जो अकलमनी बाबा जो 1-1 लोटा जो दूध डाला है, 1 कुंटल का जो वो टोपिया बोलते हैं, वो टोपिया भर गई और अभी भी आ ही रहा है।
तो राजा ने कहा कि इस तालाब को भरना है केवल दूध से। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सब तो दूध डालवे करेगा। एक व्यक्ति ने सोचा सब तो दूध डालेगा ही डालेगा, अगर हम एक लोटा पानी डाल देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, होगा कि नहीं। अगर एक लोटा पानी डाल दे 1 क्विंटल दूध में तो कोई फर्क पड़ने वाला है। उसी तरह लोग सोचने का, सब सोच रहा अपने मन में कि सब तो दूध डालवे करेगा, हम 1 लोटा पानी डाल देंगे। सुबह होते होते पता ये चला कि तालाब जो है पानी से भर गया, 1 लोटा दूध उसमें नहीं गया। तालाब पानी से भर गया, 1 लोटा दूध उसमें नहीं गया। क्यों? कि सब ने मन में यही मानसिकता जमा कर लिया कि सब तो दूध दे रहा है, हम 1 लोटा पानी दे देंगे। क्या बनाया? यही मानसिकता। ये मानसिकता जब बना तो क्या हुआ? दूध से नहीं बल्कि कौन चीज से भरा? पानी से भर गया। राजा नहाएगा? नहीं नहा सकता। सदगुरु कहते हैं हम लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता बना के रखे हैं, जो दूध डालना तो दूर, पानी डालना तो दूर, लेकिन पानी लेना और दूध निकालना चालू कर दिए हैं। इससे क्या हम बड़े हो जाएंगे, महान हो जाएंगे? ये भी बात नहीं है कि 1 लोटा कोई दूध के जगह पानी डाल देगा तो उससे वो महान हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सदगुरु कहते देना सीखो, लेना नहीं। अगर हम देने की आदत डालेंगे तो समझिए कि हमको खुद मिलने लग जाएगा। देने की आदत तो डालिए। अब सुनते हैं ना, एक व्यक्ति एक भिखारी भीख मांगते हुए आया, एक गरीब व्यक्ति के यहाँ पहुंच गया। गरीब व्यक्ति के यहाँ जैसे वो भिखारी पहुंचा, भीख मांगते मांगते, गरीब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। उस दिन खाने तक के लिए नहीं था। उस व्यक्ति के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था, लेकिन भिखारी पहुंच गया, महात्मा पहुंच गए। उसने नियम बना रखा था कि हम कुछ न कुछ जरूर देंगे। क्या? हम कुछ न कुछ जरूर देंगे। घर में कुछ भी नहीं था, खाने पीने तक के लिए नहीं था। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। वह व्यक्ति अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी खुरपी से खोदता है और वही मिट्टी खोद करके महात्मा के झोली में डाल दिया। महात्मा की झोली में जैसे डालता है, कहते हैं कि वह जो मिट्टी है वह मिट्टी सोना बन गई। क्या बन गई? वह मिट्टी सोना बन गई। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी कभी सोना नहीं हो सकती है, लेकिन भाव ये कहता है, कहानी ये कहती है, अगर हमारा भाव वैसा है, हमारा भाव पवित्र है, हमारा भाव सुंदर है, तो मिट्टी क्या कुछ भी सोना हो सकता है। हम उसको सोना बना सकते हैं। इसलिए पवित्र भाव लेकर के हम संत के शरण में, अगर किसी बाबा के शरण में जाते हैं, तो हमारा भाव क्या होता है, हमारा हृदय क्या होता है, सब कुछ से भर जाता है, बाहरी प्राणी पदार्थ से भी और भीतर आत्मज्ञान से भी। सदगुरु कहते हैं कि आज यही भाव लेकर के जिस फुलवारी को, जिस बगीचे को बाबा अकलमनी साहब ने लगा के चले गए, और उस बगीचे उस फूलवारी के जड़ में, उस फूल में अगर 1-1 लोटा पानी रोज डालते रहें, वह पानी कौन सा होगा? वह श्रद्धा का होगा, वह समर्पण का होगा, वह त्याग का होगा, वह भक्ति का होगा, वह धर्म का होगा। अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो फुलवारी, कोई भी फुलवारी मुरझाने से बच जाएगा कि नहीं बचेगा? हमें यही काम करना है। हम सभी लोगों को यही काम करना है। हमने अपने परिवार में डालना तो चालू कर दिया, हम अपने परिवार को भरण पोषण तो करना चालू कर दिया, लेकिन जो फुलवारी का जड़ था उसमें क्या किया? हम पानी डालना भूल गए। कबीरदेव कहते हैं कि मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल को पकड़िए। मूल है हमारा श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण। अगर हम अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपने समर्पण को संत गुरु की सेवा में लगाते हैं, किसी मठ, किसी मंदिर, किसी संस्था के निर्माण में लगाते हैं, समझिए वहां से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या होता रहेगा? उद्धार होता रहेगा। वहां से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे को संस्कार मिलते रहेंगे, और उन संस्कार की छत्र छाया में
हमारा जीवन धन होता रहेगा, हमारा जीवन पवित्र होता रहेगा। समय 3:15 बज रहा है। इसी बीच में हमें एक कार्यक्रम और भी करना है। जिस फुलवारी को लगा के बाबा अकलमनी गए हैं, उस फुलवारी में तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। कभी गुलाब के, कभी गेंदा के, कभी चंपा और चमेली के, कभी अड़हुल के, कभी जूही के। अब खिलना चालू हो गए हैं। तो उसी में से आज एक फूल खिलेगा जो अभी तक मुरझाया हुआ था। आज वो फूल खिलने जा रहा है, जिसका नाम है चंद्रिका दास, जो अपने घर द्वार को त्याग करके यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं। उसे हम लोग साधु भेष या ब्रह्मचारी भेष बहुत जल्दी नहीं देते हैं। हम लोग के पास जो आता है साल भर में उसका ब्रह्मचारी का भेष होता है, जिसको लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। गाड़ी जैसे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, लर्निंग मिलता है ना, उस पर 6 महीना तक काम चलाइए, उसके बाद जो है लाइसेंस को पक्का करना पड़ता है। तो ब्रह्मचारी भेष साल भर के बाद मिलने के बाद उनको साथ में रखा जाता। आप सीखिए साधु की रहनी, साधु की गहनी, साधु के आचरण को सीखिए, साफ सफाई को सीखिए, बोली बानी को सीखिए, बैठना उठना को सीखिए, क्योंकि सब कुछ सीखना पड़ता है।